जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुने जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पे आधारित हैं, और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। जय यीशु। बट आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट टेक्स लाइफ उसमें जीवन खर्च हो जाता है फॉर बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन। एक संस्थान को निर्माण करने के लिए। डॉक्टर हिगिनबॉटम, डॉक्टर हिगिनबॉटम ने, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के जो संस्थापक थे, when I came here, जब मैं यहाँ आया था 1992, 1992 में as a director of the institution, एक डायरेक्टर के रूप में इस संस्थान के, I don't think anybody knew about Dr. Higginbottom. मुझे नहीं लगता कि कोई जानता होगा डॉक्टर हिगिनबॉटम के बारे में। Everybody forgot हर कोई भूल चुका था that somebody established this institution 100 years back. कि किसी ने इस संस्थान की स्थापना की थी 100 वर्ष पूर्व। But there was my secretary, लेकिन मेरे सेक्रेटरी थे, his name was William. उनका नाम विलियम था। He lived in the city, Tagore town, वो टैगोर टाउन में रहते थे, शहर में, and he found a book in a old book store. और उन्होंने एक किताब को एक बहुत पुरानी किताबों की दुकान में पाया, And that book was in the junk books, junkyard. अगर कहना चाहिए तो वो रद्दी में वो किताब उनको मिली थी। And he found a book, it's something written about Allahabad Agriculture Institute. और उस किताब पे कुछ इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के विषय में लिखा He हुआ himself did not know who was Higginbottom. था। वो उन्हें भी नहीं मालूम था कि हिगिनबॉटम कौन है। He brought that book to me. वो किताब को वो मेरे पास ले आए। And that was the autobiography of Sam Higginbottom. वो स्वयं द्वारा लिखी गई जीवनी थी सैम हिगिनबॉटम की। I read through that book. मैंने उस किताब में से पढ़ा, I was in tears. मैं आंसुओं में आ गया I thought, this man has given his whole life and we don't even know about him. कि इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन का व्यय कर दिया इस संस्थान में और हम उसके बारे में जानते तक नहीं We हैं। have all been benefited out of this institution और by हम- the hard and labor of this great man, और and इसी- people have completely forgotten him. और इसी व्यक्ति के श्रम और परिश्रम के द्वारा, उस मेहनत के द्वारा आज हम सब लाभान्वित हो रहे हैं और हम सब उसके बारे में भूल चुके हैं। My wife and me then established the Ethel Higginbottom School. और तब मेरी पत्नी और मैंने उस ईथल हिगिनबॉटम स्कूल की स्थापना की Then we remembered his wife. ताकि उनकी हम पत्नी को भी याद रख सकें। So we established the Ethel and Higginbottom School. और इसीलिए ईथल एंड हिगिनबॉटम स्कूल की स्थापना की गई। That was the beginning to remember the name of the founder. और वो शुरुआत थी हमारे संस्थापक के नाम को याद रखने की। Then in 2010 it was 100 years और of the institution. 2010 में जब हमारे संस्थान के 100 वर्ष पूरे हुए, I requested the board to pass a resolution. मैंने बोर्ड से यह आग्रह किया कि इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाएं Let us name this Allahabad Agriculture Institute to the name of the founder. कि इस इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को हमारे उस संस्थापक के नाम पर रखा जाए। And that was Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences. और वो नाम था सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड We साइंसेज। call it SHIATS. उसको हम शियाट्स बुलाते थे। So you can imagine out of whose mind SHIATS has originated. तो अब आप सोच सकते हैं कि किसके दिमाग से ये शियाट्स नाम निकल कर आया है। I gave and coined this word SHIATS. और मैंने इस नाम को शियाट्स को रखा था। Requested the government of India मैंने सरकार से ये निवेदन किया that name may be changed. कि ये नाम बदला जाए। So I visited the government of India secretary, Oh, my Ministry of HRD. मैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के पास गया We had a meeting with him for change of name और मेरा उनके साथ एक भेंट हुई, एक मीटिंग हुई उस नाम को बदलने के विषय में, because it was deemed university declared by the central government. क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित घोषित था। He asked me, why do you want to name after a foreigner? तो उन्होंने पूछा कि आप एक विदेशी के नाम पर इसका नाम क्यों रखना चाहते हैं? Why don't you name this institution after you? Maybe you can write it R. Bilal. तो आप अपने ही नाम के ऊपर क्यों नहीं लिख देते? हम उसको आर बी लाल कर देते So हैं। government of India agreeing on my name. तो जो भारत की सरकार थी वो मेरे ही नाम पर राजी होने लगी थी। I said no, I did not found the institution. I founded only deemed university. और तब मैंने कहा कि नहीं, मैंने उस संस्थान की स्थापना नहीं किया, मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की, विश्वविद्यालय की So स्थापना it was की है। Higginbottom who founded the institution. He is the sower of the seed. और वो हिगिनबॉटम थे जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी, वही थे जिन्होंने बीज को बोया था। I only fertilized. I only irrigated the plant. मैंने सिर्फ उस पेड़ को सींचा था And I irrigated the plant.
I took care of the plant, and now plant has grown up and giving fruits. और अब मैंने उस पौधे को इस स्तर तक सींचा कि अब वो पौधा बड़ा हो गया है और फल दे रहा है। And many birds are taking shelter under this tree. और इस पेड़ में बहुत सारी चिड़ियों का निवास स्थान बन चुका है। There were only 600, 700, 800 birds used to fly around in this tree. यहाँ पर सिर्फ 600, 700 या 800 ही चिड़ियाएं आसपास इसमें निवास करते थे। But now you have more than 13,000 birds flying within the shade of this tree. और लेकिन अब हम देखते हैं कि 13,000 से अधिक चिड़िया या इस यूनिवर्सिटी में इस पेड़ में निवास You करती had हैं। only 120 staff. और हमारे पास सिर्फ 120 कर्मचारी थे। Today you have 1,500 staff. हमारे पास अब 1500 A कर्मचारी हैं। phenomenal growth. एक बहुत ही अद्भुत रीति से बढ़ोतरी। And this growth hasn't come out of my intellect. और ये बढ़ोतरी ये मेरी समझ से नहीं होने पाई थी। It has come out of the power of the Holy Spirit. ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होने पाई है। It has come out of the wisdom that God gave me. ये उस ज्ञान के द्वारा होने पाया है जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। Finally, I was able to convince the government of India. और अंततः मैं उस सरकार को मनाने में कामयाब रहा, भारत They सरकार को। agreed to release the name of the institution as Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences deemed university. और अंततः वो इस बात पर मान गए कि वो इस संस्थान का नाम इस प्रकार से लिखेंगे कि सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस Then became Shiatz DU. और तब ये बन गया शियाट्स DU। And we celebrated the centenary year of this institution. और हमने उस शताब्दी ईयर को यानी 100वें साल को इस संस्थान के मनाया था In 2010. 2010 में। So imagine the God had a vision, always has a vision. तो इसलिए इस बात को सोचें कि परमेश्वर के पास हमेशा दर्शन होता है। And that vision, if perishes, if hidden, if it is under the dust, perhaps you cannot grow. और यदि वही दर्शन को हम धूल में छुपा देंगे तो हो सकता है आप ना बढ़ पाएं। Because the book of Higginbottom was hidden and people forgot about the vision of this institution. और क्योंकि वो जो जीवनी थी, वो जो किताब थी हिगिनबॉटम की, वो छुपी हुई थी और इसी कारण से लोग यहाँ पर उनको भूल चुके थे। That was something which was a routine going on around here. यहाँ पर सिर्फ एक सामान्य रूप से जो क्रियाएं दिन की चलती रहती हैं दिनचर्या की, वो सिर्फ वही यहाँ पर चल रही थी। A small institution was difficult to be managed. और एक छोटा सा संस्थान था, उसको भी नहीं चला पाते थे। It was just very hard to manage. I remember those days. बहुत कठिन हुआ करता था उन दिनों में इतने छोटे संस्थान को भी चला पाना। Only 700 students. सिर्फ 700 छात्र थे। Only 120 staff. सिर्फ 120 कर्मचारी थे। Everybody going in his own direction. और हर कोई अपनी अपनी दिशाओं में भाग रहा था। Nobody was controlled and disciplined. कोई भी नियंत्रण में नहीं था, अनुशासित नहीं था। There was a disorder in every area of life of this institution. और गड़बड़ी हर एक क्षेत्र में संस्थान में फैली हुई थी। Because they lost the vision. क्योंकि उन्होंने उस दर्शन को खो दिया था। When you lose the vision, the nations perish. और इसीलिए क्योंकि यदि आप दर्शन को खो देते हैं तो राष्ट्र के राष्ट्र समाप्त हो जाते हैं। By grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा I was able to recover the vision. मैं उस दर्शन को वापस निकालने पाया। I was able to bring back the vision. मैं उस दर्शन को वापस इस संस्थान में लाने पाया। The vision of Dr. Sam Higginbottom. जो सैम हिगिनबॉटम का दर्शन था। And I took it and I appropriated the vision in the present life. और मैंने उसको अपने जीवन में ले लिया, ग्रहण किया और इस बात को स्थापित किया कि इसको करना है। When you take up the vision, जब आप उस दर्शन को ले लेते हैं you become the same person. तो आप उसी व्यक्ति के समान बन जाते हैं। If you take up the vision of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के दर्शन को ले लेंगे you will be like Jesus. तो आप भी यीशु के समान बन जाएंगे। If you take up the vision of Dr. Sam Higginbottom, यदि आप डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम के दर्शन को ले लेंगे you become another Sam Higginbottom of this time. आप आज के समय के डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम बन जाएंगे। That is exact transformation that I am seeing today. और यही उस पूरे स्पष्ट बदलाव है जो मैं आज देख पा रहा हूँ। Remember, children, मेरे बच्चों याद रखिए, vision is necessary for life and growth. और दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है जीवन और बढ़ोतरी के लिए। If you lose the vision of the institution, यदि आप संस्थान के उस दर्शन को खो देते हैं the growth will hamper. तो कभी भी बढ़ोतरी नहीं There होगी। will be negative growth. बढ़ोतरी तो होगी नहीं, वरन गिराव आना शुरू हो If you जाएगा। lose the nation's vision, और the यदि- nations also will perish. और यदि आप उस देश के दर्शन को भी खो देंगे तो देश भी समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। So morality तो इसलिए नैतिकता and all these things और ये सारी बातें go for decay.
ये सारी बातें नाश की तरफ जाती हैं। They are corrupted, they are not incorruptible. ये नाशमान है, ऐसा नहीं कि ये अविनाशी है। But in order to bring life into the system and the people, और it इसीलिए is important to rediscover the vision. और इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि पूरे इस समस्त विभाग में, समस्त बातों में यदि आप एक नए जीवन को लाना चाहते हैं तो आपको दर्शन को पुनः खोजने की आवश्यकता है। I was able to pick up the vision of the founder. और मैं उस संस्थापक के दर्शन को उठाने पाया, समझने पाया। His vision was gospel and plow. उनका दर्शन ये था कि सुसमाचार और खेती, Technology must go hand in hand with the gospel of the salvation of mankind. यानी कि प्रौद्योगिकी का एक साथ परमेश्वर के उद्धार के सुसमाचार के साथ बढ़ना जरूरी है। It was impossible to go together. और एक समय में ऐसा असंभव सा लगता था। People only remember technology, लोगों but they ने- lost the gospel. लोगों ने सिर्फ प्रौद्योगिकी को याद रखा था लेकिन सुसमाचार को भूल चुके थे। But the Bible says gospel is the power of God unto salvation of all mankind. और लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य और हर एक संसार के मनुष्य का छुटकारा है। Gospel was lost from the part of the vision. और यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो सुसमाचार था वो उस दर्शन में से खो चुका था। Then I had to bring gospel back. और इसीलिए उस सुसमाचार को मैं वापस लेकर आया। When I brought gospel back to the vision, और जब मैं उस दर्शन में उस सुसमाचार को वापस लेकर आया, the life came into the vision. और तब उस दर्शन में जीवन आ गया। The life came into the whole vision, और उस पूरे दर्शन में वो जीवन आ गया and it was revived. और वो जीवित हो उठा। And today what you see is the fruit of that vision. और आज आप जो सब कुछ देख पा रहे हैं वो उसी दर्शन का एक फल है। It's not end, it's beginning. और ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। Spending whole life अपने जीवन पूर्ण जीवन को लगा देना means 27 years of my life I have spent already कि अपने जीवन के 27 वर्षों को मैंने पूरा यहाँ पर दे दिया है for rebuilding the institution, इस संस्थान को पुनर्स्थापित, पुनर्निर्माण करने restoring के the लिए, vision, उस दर्शन को पुनर्स्थापित करने के लिए, imbibing the vision into the community of the institution, और इस संस्थान के लोगों के दिमाग में उस दर्शन को स्थापित करने में अपने जीवन को लगा दिया है, that they may also remember for the next generation ताकि वो भी अगली पीढ़ी के लिए इस दर्शन को याद रखें। when we are gone. जब हम लोग चले जाएं, Then at least next generation will remember the vision, ताकि अगली पीढ़ी भी इस दर्शन को थामे रहे और पकड़े रहे, and they may carry on the vision, ताकि वो इस दर्शन को आगे लेकर जाने because पाए। this is not an ordinary institution. क्योंकि ये एक साधारण सा संस्थान नहीं है, It's not simply an academic institution. ये कोई एक शिक्षण संस्थान नहीं है सिर्फ, It is the institution of God. ये संस्थान है परमेश्वर का। It was established by God ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था under the vision of heaven, और परमेश्वर स्वर्ग के उस दर्शन के that द्वारा, the kingdम of heaven can be brought into this country. ताकि परमेश्वर का राज्य इस देश में आ जाए। Gospel of Jesus Christ will be preached into this nation, यीशु मसीह का सुसमाचार इस देश में प्रचार किया जाए that all who believe in it और जो कोई उस सब में विश्वास करेगा may be saved. वो सब बचाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So let us come to the word of God now. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। Done is enough done. Thank you for celebrating my birthday. और मैं आप सबका धन्यवादी हूँ कि आपने मेरे इस जन्मदिन को मना लिया। Let's come to the word of God. आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय यानी फिलिपियंस चैप्टर 2 उसके एक आयत से 10 आयत, फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 10, एक आयत से 11 आयत तक। फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 11। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया है तो मेरा आनंद पूरा करो, मेरा आनंद पूरा करो, एक मन रहो। आज मैं कह रहा हूं आप सबसे, संत पौलुस कह रहे थे 2000 साल पहले, St. Paulus was saying 2000 years ago, आज मैं आपसे वही बात बोल and रहा today हूं। I am saying this thing to you. एक मन रहो, Stay in one accord, एक ही प्रेम, in one love, एक ही चित्त, in one heart, एक ही मनसा रखो। and have one mind. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, Do not do anything for rivalry or conceit, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। but in humility count others more significant than yourself. हर एक के हित की बात नहीं, हर एक अपने ही हित की बात नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। Let each of you not look not
only to his own interest but also to the interests of others. क्या समझ सकते हो अगर दुनिया क्या हो जाएगी अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो? Can you imagine what this world can be if we start doing like this? हम दूसरों के हित की चिंता अपने हित से ज्यादा करने लगे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी. If we start thinking about the interest of other more than our own interest, the world will be different कहीं from others. झगड़े और फसाद दिखाई नहीं देंगे. Many quarrels or fights will end. मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने लगूंगा. I'll start loving my neighbor more than myself. यीशु मसीह से उनके चेले उनके फरीसी लोग थे उस जमाने के, प्रभु यीशु से सवाल करने लगे आकर. During those times of Jesus Christ, Pharisees of those times came and asked few questions to him. उन्होंने कहा, हे प्रभु 10 आज्ञाएं आपने दी हैं. And he said, Lord, you gave 10 commandments. बस 10 में से सबसे ज्यादा मुख्य आज्ञा क्या है? And what is the foremost commandment out of those 10? यीशु ने कहा, Jesus said, तू पहली आज्ञा कि तू अपने परमेश्वर से, हे इज़राइल सुन, तेरा एक ही परमेश्वर है. he said, O Israel, listen, you have only one God. तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से प्रेम कर. He said, you should love your God with all your heart, with all your soul and all your mind. और दूसरी और बराबर की आज्ञा ये है, And the second commandment, which is equal to it, मतलब is यीशु मसीह कह रहे हैं जितना प्रेम तू परमेश्वर से करता है, that how much love you do to your God, जितनी तू उसकी इबादत करता and how है, much you worship to Him, जितनी तू उससे मोहब्बत करता and है how खुदा much you से, express your love towards God, उतनी ही मोहब्बत अपने पड़ोसी से कर. that much love you should also express to your अपने neighbor. पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर. You should love your neighbor as yourself. सारी दुनिया के कानून इस पर टंग जाएंगे. हालेलुया. And everything will stand and rely सारी on दुनिया these के things. कानून, सारी दुनिया की व्यवस्थाएं इन दो आज्ञाओं पर टंग जाएंगी. And all the rules of the nations will rely on these two commandments. जब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे अपने पूरे मन से, And when you will love your God with the whole of your heart, और अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करोगे अपने पूरे दिल से, and when you will love your heart, love your Creator with your whole heart, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करोगे, and when you will love your neighbor with your heart, फिर रह ही क्या जाएगा दुनिया में? then what will be left in this world? कोई मुकदमा नहीं होगा पड़ोसी से, There will be no case against the neighbor. कोई झंझट नहीं होगा पड़ोसी There will से. be no quarrel against the neighbor. लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा कि तुम्हारा पड़ोसी ईसाई होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए. But in the Bible, it's not given that your neighbor should be Christian, Muslim, or Hindu, or any religious शायद person. ये मामला, इसका मतलब ये है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई यीशु मसीह के लिए इम्पोर्टेंस नहीं था. So it gives a relevance that for Jesus Christ, that Hindu, Muslim, Christian, this kind of thing were not relevant to him. यीशु मसीह के लिए रिलीजन कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, For मनुष्य रखता है. For Jesus, religion was not important, but the human was. कितनी इम्पोर्टेंट बात है. देखो ये कितनी इस महत्वपूर्ण बात बात. समझ लीजिए. अगर उनको होता कि केवल ईसाई तुम्हारा पड़ोसी हो तो लिख देते ना इसमें. If Jesus would have thought that Christian would have been your neighbor, he would have written in the Bible. बाइबल में नहीं लिखा है. He didn't wrote it in the Bible. नेबर का कोई रिलीजन नहीं है, नेबर का कोई धर्म नहीं है, नेबर का कोई कास्ट और क्रीड नहीं है. There is no religion for your neighbor. There is no caste of your neighbor. Only one neighbor, that's it. सिर्फ पड़ोसी. पड़ोसी एंड पड़ोसी. Only neighbor and neighbor, no religion. So in whatever form he lives, तो चाहे वो किसी भी तरह से वो क्यों ना जीता हो, in whatever culture he comes from, चाहे वो किसी भी समुदाय या परिदृश्य से क्यों for ना आता whatever हो, religion he belongs, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखता हो, he is the creation of God. वो परमेश्वर की सृष्टि है. He or she is a beautiful creation of God. वो स्त्री या पुरुष वो परमेश्वर की ही सृष्टि है. You have to love him. और आपको प्रेम करने की आवश्यकता If है. you want to follow Jesus, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते if हैं, you want to follow your creator, यदि आप अपने सृष्टिकर्ता के पीछे चलना चाहते you हैं, got to love your neighbor. आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करने की आवश्यकता है. अब यहाँ पर परमेश्वर ने प्रेम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया? Why God has given so much importance to love over here? क्योंकि प्रेम मनुष्य ने खो दिया था. Because man has lost that love. पाप मनुष्य से जब होता है, धोखा मनुष्य जब करता है, किसी को धोखा देता है, किसी को विश्वासघात कब करता है? जब उससे वो प्रेम नहीं करता. A man always cheat another one or deceive any other person whenever he is not in love with him. कोई भी जब विश्वासघात करता है तो वो प्रेम नहीं करता है. Whenever a person
deceive somebody else, he does not love him. चाहे पति हो या पत्नी हो, Be it a wife or a husband, चाहे कोई पड़ोसी हो या दोस्त हो, नाते रिश्तेदार हो, be it a friend or a neighbor or a relative. जब प्रेम का अकाल पड़ जाता है Whenever there is a scarcity of love in his life, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सारी बुराइयां पैदा होने लगती हैं। then by default all kind of evil generate. जब प्रेम होता है तो तुम कोई बुराई अपने मित्र में, अपनी पत्नी में, अपने भाई में कुछ बुराई दिखती नहीं है। And whenever there is love, you cannot find any bad thing in your neighbor, in your relative or in your friend, क्योंकि प्यार में अंधे हो जाते हैं लोग। because you हालेलुया। become blind in love. ये भी हकीकत है, That is true. प्यार में अंधे हो जाते हैं, We कोई often- कमी घटी नहीं दिखती, We often get blinded in love and we cannot see any kind of shortcoming. और शादी के बाद सब कमियां अपनी बीवी में, अपने पति में दिखने लगती हैं, And है ना? after marriage, we often see all kind of shortcomings in our शादी से spouse, in पहले our कमियां husband, नहीं in our दिखती wife. है, And before marriage, there is no kind of shortcoming और in जब our शादी हो spouse. जाती है तो सारी कमियां अपनी बीवी में, अपने पति में दिखने लगती And हैं, whenever we get married, we often see shortcomings after post-marriage. because that time you had a false love. Because उस समय आपका ये झूठे प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, Your love was not really the love that you had from your heart, क्योंकि ये वो प्रेम नहीं था जो सच में आपके हृदय से उमड़ रहा था, but the love that grows ultimately with years. और ये वो प्रेम की बात यहाँ पर कर रहे हैं जो कई सालों तक उमड़ता रहता है, That love comes into the form of Creator. और वो उस सृष्टिकर्ता के रूप में प्रेम हमारे मध्य में आता है And God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, that whosoever believeth in Him should not perish, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो but have everlasting life. वरन अनंत जीवन को पाए। It's the greatest love, the most sacrificing love. ये सबसे बड़े एक बलिदान है प्रेम का जो हमें देखने को Love मिलता है, sacrifices, not demands. क्योंकि प्रेम जो है वो बलिदान देता है, वो मांगता नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You are always interested to please your premi. आप हमेशा अपने उस प्रेमी को मनाने के लिए या खुश करने के प्रयास में लगे रहते You do हैं। every effort to please your lover. आप अपने उस प्रेमी को खुश करने के लिए हर एक उस प्रयास को करते हैं। You buy good stuff from the market. आप बाजार से कुछ अच्छी चीजों को खरीदते हैं। If your lover likes sweets, you will bring jalebis every morning. यदि आपके प्रेमी को मीठा पसंद है तो आप हर दिन जलेबी ला के देंगे हर सवेरे। So I just wanted to tell you, anything that pleases your lover, you would like to bring always, that you see that your lover is always happy. आप जो भी आपके प्रेमी को चीज पसंद होती है, आप हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि आप वही चीज लाकर अपने प्रेमी को दें। I must tell you that the God loves you more than your lovers. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके प्रेमी से बढ़कर आपका परमेश्वर आपसे प्रेम God करता loves है। you more than your husband, your wives. आपका परमेश्वर आपके पति या पत्नी से बढ़कर आपसे प्रेम God करता loves you है। more than your children. परमेश्वर आपके बच्चों से बढ़कर आपसे प्रेम करता है, He has sacrificed something greater than what you can imagine. और उसने उस बड़े बलिदान को दे दिया जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। He sent His only begotten Son, Jesus Christ, came into the form of man in this world. उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया जिसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया इस संसार में। इसमें लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यानी परमेश्वर मनुष्य बन गया। It is written in the verse 6. इतना बड़ा प्रेम। It is written in the verse 6, who thought he was in the form of God did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself if nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. तो ये जो प्रेम दर्शा रहा है कि उसने हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, यानी हमारी जमीन के कल्चर को, हमारी पृथ्वी के कल्चर को परमेश्वर ने अडॉप्ट किया। This और love did, उसमें अडॉप्ट करने में जब परमेश्वर जब पृथ्वी का कल्चर अडॉप्ट कर रहा है तो सबसे पहला काम उसने किया वो मानव बना। we see over here that God has adapted the culture of humans, and in order to adapt that culture, he took the human form. That is, वो पहली चीज उसने करी That was the first thing he did. कि मनुष्य बन गया। He took the human form. और लिखा है कि परमेश्वर के तुल्य होकर भी, परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। ऐसा क्यों किया? आपके नौकर चाकर किस चीज में लगे रहते हैं आपके लिए, बताइए?
It is written over here that आपके घर में जो सर्वेंट काम करते हैं वो केवल अपने मालिक को खुश करने में लगे रहते हैं. सोचिए जरा. what all servants who work in your house, they are always desirous to please you or the master. और परमेश्वर आपका दास बन गया. But our God has become our own servant. परमेश्वर मनुष्य भी बना और मनुष्य के अलावा वो आपको सेवा करने वाला बन गया. And God not only became a human, not only he took a human form, but also he tried to serve all humans. एंड क्यों बन गया? ताकि वो हमारी खिदमत कर सके. And why he did so? Because he wanted to serve all mankind. वो खुद हमसे सेवा लेने के लिए नहीं आया इस दुनिया He में. didn't come to this world to be served by ourselves. हमसे इतनी मोहब्बत किया कि हमारी खिदमत और हमें खुश करने के लिए वो जमीन पर आदमी बन के आ गया. He loved so much that he came to this world to serve you and me on this यीशु world. मसीह का दूसरा नाम है खुदा की रूह. And the second name of Jesus is the Holy Spirit of God और शांति का राजकुमार. and the Prince of Peace अद्भुत युक्ति करने वाला. and the mighty Lord पराक्रमी परमेश्वर. and the mighty God अनंत काल का पिता and the God और of शांति का राजकुमार. eternal God and the Prince of Peace. यीशु का जन्म कैसे And हुआ? how Jesus was born. पाक रूह नाजिल हुआ. he पाक रूह ने मरियम माता के ऊपर नाजिल हुआ. He was born out of the यानी Holy होली Spirit. स्पिरिट जो खुदा खुद है वो माता मरियम के अंदर आया और देह धारण किया. Now the Holy Spirit who was God, he hovered upon Mother Mary and took a human form. That means God took the form of a man और इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य की देह धारण को किया in order to express the deepest love of God to man. ताकि वो अपने उस अद्भुत, उस सबसे गहरे प्रेम को प्रकट कर सके जो मनुष्य के लिए है. Unimaginable love of God, I must tell you वो that. ऐसा प्रेम है जिसको हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं. Jesus Christ is the utmost expression of God's love. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम का ही प्रदर्शन है. He becomes man, वो मनुष्य बन गया and that too a servant man. और एक ऐसा मनुष्य जो आपकी सेवा करने लगा. He did take no service from the mankind. उसने मनुष्य से किसी तरह की सेवा को नहीं लिया. He washed the feet of men. उसने लोगों के पैरों को धोया. He washed the feet of his servants, his disciples. उसने अपने चेलों के पैरों को धोया. Why did he do that? उसने ऐसा क्यों किया? Because he wanted to show that I am man, I am your creator, but I love my creation so much that I have become your servant. और वो उसने ऐसा इसलिए किया, वो बताना चाहता था कि मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता भी हूँ, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारी सेवा भी करूँगा. और जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिए He humbled himself to this level. और मनुष्य की समानता में हो गए. He took the human form. और मनुष्य की समानता में होकर मनुष्य के रूप में प्रकट अपने आप को करके दीन किया. And he humbled himself. और यहाँ तक आज्ञाकारी किया कि क्रूस पर मृत्यु भी सह ली. By becoming obedient to the point of death, even death on a cross. जय यीशु. परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं और आशीष पाई है. हम आपको 4 पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं. पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है. दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो. इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं. तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं. और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके जन्म के क्या कारण थे. इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है. उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये CD मिलेगी. आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं. आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए. संपर्क करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है. आप अपने सेल फोन पे जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो YouTube में चैनल है उस पर जाइए. YouTube में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए yeshudarbar.org और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी. यीशु मसीह के नाम में आमीन. जय यीशु. प्रभु मुझे ले चल
मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में